ओसीडी होता क्यों है? अब हमारा जो रिसर्च है, जो साइंस है, काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है। अब ऐसा पाया गया है कि दिमाग में एक ट्रैक्ट होता है, दिमाग में एक आप मान लीजिए कि डिफरेंट दिमाग के जो रीजन्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आपका दिमाग है, इसमें डिफरेंट पार्ट्स दिखा रखे हैं। तो एक ट्रैक्ट होता है जो कि दिमाग से ऐसे मान लीजिए एक ऐसे ट्रैक सा है, एक घुमावदार सा ट्रैक सा है, जिसको हम बोलते हैं CSTC ट्रैक्ट, क्योंकि शुरुआत होती है इसकी कॉर्टेक्स से और ये दिमाग के एक हिस्से में जाता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइटम, और वहाँ से दिमाग के एक और हिस्से में आता है जिसको हम बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस थोड़ा पीछे की तरफ होता है और फिर घूम के वहीं पे आ जाता है जहाँ से शुरुआत हुई। तो एक तरीके से OCD में इस ट्रैक्ट में विचार फंस जाते हैं, विचार फंस से गए और वो बार बार घूम घूम के एक ही विचार मन में बार बार आ रहा है। ये है CSTC ट्रैक, एक ओवर एक्टिव ट्रैक बन गया है। इसको हम एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक छन्नी होती है जो विचारों को, बेकार के विचारों को छान देती है। वो छन्नी खराब हो गई है तो बेकार के जो विचार हैं वो घूमे जा रहे हैं, बार बार दिमाग में आ रहे हैं। अच्छा, ट्रैक के अलावा कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जैसे सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ग्लूटामेट, ये सारे रसायन हैं, केमिकल्स हैं दिमाग के। ऐसा माना जाता है कि इन केमिकल्स की जो फंक्शनिंग है या ये केमिकल्स जो हैं इनके लेवल्स में भी इम्बैलेंस है। ये सोच लेना कि लेवल कम हो गया, ज़्यादा हो गया, बहुत सिंप्लीफाइड तरीका हो गया समझने का। इसकी जगह हम बोलते हैं डिसरेगुलेशन है, रेगुलेट ठीक से नहीं हो रहा है। लेकिन आपकी जो दवाइयाँ हैं वो आमतौर पे इन्हीं केमिकल्स के ऊपर काम करती हैं।